जय श्री विष्णु। जय माँ लक्ष्मी। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि कोई अनदेखा डर तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है? जैसे कोई परछाई हर वक्त पीछा कर रही हो, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो और तुम चाहकर भी उस डर को समझ नहीं पा रहे। कन्या राशि वालों, यह कोई सामान्य बात नहीं है। ये तुम्हारे जीवन में ग्रहों की एक गुप्त चाल है जो तुम्हारे अंतर्मन में बेचैनी पैदा कर रही है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें कुछ संकेत दे रही है, लेकिन तुम व्यस्त हो दुनिया की आवाज़ों में और सुन नहीं पा रहे अपने अंदर की पुकार। शनि की दृष्टि, राहु की चाल और चंद्र की व्यथा, ये तीनों इस समय तुम्हारे जीवन के रहस्यमयी द्वारों को खटखटा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, जब व्यक्ति को बार बार ऐसा महसूस हो कि कोई धोखा देने वाला है, कोई अपनों के बीच छुपा शत्रु है, तब समझो तुम्हारी कुंडली में छुपे ग्रह युद्ध कर रहे हैं। कन्या राशि वालों, इस समय तुम जिन लोगों पर सबसे अधिक भरोसा करते हो, उनमें से ही कोई ऐसा है जो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी छवि को चोट पहुंचा रहा है। और इसीलिए शायद तुम्हें नींद में बार बार डरावने सपने आते हैं, कभी सीढ़ियों से गिरने का, कभी अंधेरे में खो जाने का, और कभी किसी जान पहचान वाले के चेहरे के पीछे अजनबी डर का। तुम जितना इस डर को नज़रअंदाज करते हो, यह उतना ही तुम्हारे आसपास अपनी जड़ें फैलाता है। गुरु कहते हैं, ये सिर्फ मानसिक तनाव नहीं है, ये चेतावनी है तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारे कर्मों के बोझ की, और उन अधूरे वचनों की जो तुमने कभी किसी को दिए थे लेकिन निभा नहीं पाए। कन्या राशि पर इस समय केतु की छाया बहुत गहरी हो रही है, जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास हिल रहा है, निर्णय लेने की शक्ति कमजोर पड़ रही है और तुम बार बार खुद से ही लड़ रहे हो। इस वीडियो की एक विस्तृत और गहरी व्याख्या भी है, जिसे देखना तुम्हारे लिए आवश्यक है ताकि तुम जान सको कि किस दिशा में चलना है और किससे बचना है। तुम्हारी राशि में छठे भाव का प्रबल सक्रिय होना इस ओर इशारा करता है कि तुम्हारे शत्रु जाग चुके हैं और वो लोग हैं जिन्हें तुमने कभी सच्चे दिल से मदद की थी। क्या ये संयोग है? नहीं, ये पूर्व जन्म का कर्म है जो अब फल देने आया है। लेकिन भयभीत मत हो, क्योंकि जहां गुरु चेतावनी देता है, वहीं वह समाधान भी देता है। अगर तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो सबसे पहले एक नीले रंग का कांच का छोटा सा सुराहीनुमा पात्र अपने कमरे के उत्तर पूर्व कोने में रखो, उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक डालो और हर मंगलवार उसे बदल दो। यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। दूसरा, हर शनिवार सुबह पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और मन ही मन ये कहो, हे शनि देव, मेरे भीतर के डर को दूर करो, मेरे विश्वास को पुनः जागृत करो। कन्या राशि वालों, तुम्हारा मन बहुत अधिक सोचता है, और इसी सोच में कई बार तुम्हारे मन के विचार तुम्हारे शत्रु बन जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कभी कभी तुम्हारे ही बनाए भ्रम होते हैं। और जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब केवल एक काम करना, अपने माथे पर हल्दी और चंदन मिलाकर एक तिलक लगाना और गहरी सांस लेकर आंखें बंद करके 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करना। गुरुजी कहते हैं, यह मंत्र आत्मा के डर को जलाता है और ऊर्जा के मार्ग को खोलता है। इस समय विवाह, साझेदारी और रिश्तों से जुड़ा कोई निर्णय लेने से बचो, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो फिलहाल छुपा हुआ है। अगर तुमने जल्दबाजी की तो बाद में पछताना पड़ेगा। ध्यान दो, सपनों में जो तुम्हें गिरता हुआ दिख रहा है, वह तुम्हारी वास्तविकता की चेतावनी है। उसे नज़रअंदाज मत करो। कोई स्त्री ऊर्जा, शायद कोई वृद्ध महिला जो या तो इस लोक में नहीं रही या बहुत समय से संपर्क में नहीं है, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। क्या तुम्हारे सपनों में कभी दादी या नानी जैसी कोई छवि आती है? यदि हाँ, तो समझो वो एक संकेत है और वो चाहती हैं कि तुम किसी बड़ी गलती से बचो। अगर हाल ही में तुमने अपने घर में मंदिर की सफाई नहीं की है, तो आज ही सबसे पहले घर के मंदिर को अच्छे से साफ करो, वहां कपूर जलाओ और गंगा जल से छिड़काव करो। याद रखो, आध्यात्मिक ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब स्थान पवित्र हो। कन्या राशि के जातक जब डर में जीते हैं, तो उनका सौंदर्य और तेज कम होने लगता है, और इस समय तुम्हारा आकर्षण कम हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा दबाव में है। गुरुजी कहते हैं, एक नींबू लो, उसमें 4 लौंग गाड़ो और उसे हर शनिवार अपने सिर से घुमाकर किसी एकांतिक स्थान पर फेंक दो। यह नज़र दोष और ऊर्जा अवरोध को समाप्त करता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बार बार मन में आता है कि कुछ गलत होने वाला है,
ये पूरी तरह सच नहीं लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हें चेतावनी दी जा रही है ताकि तुम सही राह चुन सको। और यही तो ज्योतिष का उद्देश्य है, चेताना, डराना नहीं। एक और बात, कन्या राशि वालों, इस समय किसी से भी उधार मत लो और मत दो, क्योंकि धन से जुड़ी हानि का योग है, विशेषकर अगस्त से पहले। अगर तुमने इस सलाह को गंभीरता से नहीं लिया, तो आर्थिक संकट तुम्हारे आत्मबल को तोड़ सकता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। बस उपायों को अपनाओ, साधना में मन लगाओ और स्वयं पर विश्वास रखो। गुरुजी की वाणी यही कहती है, जो अपने डर को समझ लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। यदि तुम चाहो तो मेरी कन्या राशि की प्लेलिस्ट में एक और वीडियो है जो इस स्थिति को और विस्तार से समझाता है, उसे ज़रूर देखो। और हाँ, अगर तुम्हें यह अनुभव सच लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत से कन्या राशि वाले हैं जिन्हें इस चेतावनी की ज़रूरत है। अंत में बस यही कहूँगा, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र ही तुम्हारा कवच बनेगा और हर उस अनजानी बुराई से तुम्हें बचाएगा जिसका अंदेशा तुम्हें पहले से हो रहा है।